ये वक्त, ये टाइम जो मुझे दिया गया है, दरअसल ये टाइम हमारा नहीं है। बदकिस्मती हमारी यही है कि हमें हर जगह लास्ट में ढकेला जाता है। आप समझ सकते हैं कि 1:30 पौने 2 बज रहा है और उस वक्त आप हमें लाकर बिठा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये वक्त, ये टाइम हर इंसानों के ऊपर नींद गालिब आ चुकी है। लोग इस वक्त जाकर सो रहे हैं। अभी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस या जलसा या कोई भी दीनी कार्यक्रम हो, उससे अब इंसानों को कोई सरोकार नहीं है। अब इंसान सिर्फ इतना सोचता है कि एंटरटेनमेंट के लिए किसी मुकर्रिर को बुलाया जाए, किसी नौटंकीबाज को बुलाया जाए और उसको वो टाइम दिया जाए जब भरी मजलिस में जो है पब्लिक रहती हो, और उस वक्त उसको टाइम दिया जाए जो नौटंकीदार अल्फाज बोल करके सिर्फ चंदा इकट्ठा करना उसका मुश्किला होता है। यही मकसद होता है। आप उस वक्त हमें टाइम दीजिए जब हिंदू लोग हो, जब प्रोफेसर लोग हो, एडवोकेट लोग हो, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हो, उनको उनकी किताबों से बताया जाए कि इस्लाम क्या है, हिंदुइज्म क्या है, सनातनिज्म क्या है, बौद्धिज्म क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है। आपको क्या फायदा वेदों के मंत्र से? आपका क्या रिश्ता नाता है वेदों से, बाइबल से, तौरात और ज़बूर से, इंजिल से, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, तौरात और ज़बूर से क्या रिश्ता है? हमें तो चाहिए कुरान और हदीस, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। भाई चतुर्वेदी है तो अब उसको लास्ट में ढकेल दो ताकि वहां आदमी ही न रहे, पब्लिक ही न रहे। वो आया क्या बोलेगा बेचारा। मैं गुजारिश करता हूं जलसा कमेटी के अरकान से कि आप उस स्पीकर को उस वक्त बिठाइए जिसके पास नॉलेज हो, ज्ञान हो, शिक्षाएं हो, और जो पब्लिक को शिक्षा दे सके उसको उस वक्त बिठाइए। ज़रूरत उस वक्त क्या है उस पर। खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की सूरह ज़ारियात से मैंने एक आयत तिलावत की है। आज का ये दौर, ये वक्त, ये टाइम ही ऐसा आ गया है कि दीन से कोई सरोकार नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई है, सही बुखारी किताबुल इल्म हदीस नंबर 1 से उठाइए तो उसमें लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म को उठा लेगा। सिर्फ जहल ही जहल लोग रह जाएंगे, जाहिल लोग रह जाएंगे। लोग उसको मुफ्ती बनाएंगे, उससे फतवे पूछे जाएंगे और विदाउट जानकारी के फतवे देंगे। खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। आज जो हमारे समाज में लड़के हैं, बच्चे हैं, जो यंग जवान के लोग हैं, वो लड़के लोगों को दीन से तो कोई सरोकार है ही नहीं है। कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता उनका है नहीं दीन से। साहब एंड्रॉयड का सेट आ चुका है, मोबाइल है, 18,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40, 50,000, लाख लाख रुपए तक का लोग मोबाइल लेकर के बस मोबाइल में अपना टाइम पास करते हैं। मस्जिदें वीरान पड़ी है, मदरसे वीरान पड़ा हुआ है, कोई सरोकार नहीं है। ये दीन, ये शरीयत, ये मस्जिदें, ये मदरसे हमारे विपरीत गवाही देंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास। आप समझ रहे हैं? एक इंसान की लाइफ, उसकी ज़िंदगी 60 साल, 70 साल, मैक्सिमम 100 साल की ज़िंदगी मान लीजिए। 100 साल की ज़िंदगी के बाद उसको मरना पड़ेगा, कब्र के अंदर दफन होना पड़ेगा। लेकिन न जाने लोग ये समझने लगे हैं कि साहब मरने के बाद क्या होता है किसने देखा है, कब्र के अंदर हमें अजाब होगी, किससे कौन जाएगा देखने के लिए। अरे यही तो ज़िंदगी मिली है, यही तो वक्त मिला है, टाइम मिला है, जो करने का हो करो और करिए शौक से। कोई हमें सरोकार नहीं है। जितने भी आलिम स्टेज पर आते हैं, स्पीच देते हैं, वो यही बोलते हैं कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, पूजा के लायक एक ही है, दूसरा नहीं है, उसकी इबादत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आप एक मोबाइल खरीदे हैं, इस मोबाइल का काम क्या है?
आप इसका कोई काम देखे होंगे तब तो जाकर के आपने 50,000 60,000 रुपये में खरीदा है। अगर ये काम की चीज नहीं होती तो आप इसे 50,000 60,000 1 लाख रुपए कीमत लगाकर खरीदते। अल्लाह का भी सेम मकसद है इंसानों को पैदा करने का कि वो हमारी इबादत करे, वो हमारी परस्तिश करे, वो हमारी भक्ति करे। वरना अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए फरिश्ते हैं, इससे पहले भी कौमें आ चुकी हैं, लेकिन अल्लाह को मालूम था कि हम बनी आदम को पैदा करेंगे और अल्लाह का सिर्फ यही मकसद है कि वो मेरी इबादत करें। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ारियात के अंदर इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें जो पैदा किया है, हमने तुम्हें जो वजूद में लाया है, हमने तुम्हें जो इस धरती पर लाया है, हमें इस दुनिया पर धरती पर लाने का अल्लाह का एक ही मकसद था कि वो मेरी इबादत करे, मेरी परस्तिश करे। जिन्नों को और इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैदा करने का मकसद यही है कि वो मेरी इबादत करे, मेरी परस्तिश करे, मेरी भक्ति करे। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का एक मकसद है कि बंदा मेरी इबादत करे, मेरी परस्तिश करे। आज इंसान जमीन पर गल्ला बोता है, एक जमीन का दाना डालता है, उस दाने को अल्लाह तबारक व तआला सुरक्षित रखता है। उस जमीन के अंदर न कीड़ा खाता है, न जमीन उसको खा जाती है, ना ही वो सड़ता है न गलता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। और इस एक दाने से अल्लाह 100 दाने पैदा करता है, 100 दाने आपको देता है। मुसलमानों, आज हमारे पास दौलत इतनी हो चुकी है कि इंसान थोड़ी सी मेहनत करता है और आगे बढ़ जाता है। इंसान एक दाना जमीन पर बोता है, एक दाना जमीन पर डालता है, एक नहीं 100 दाना अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देता है। लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी दाने से 2.5 दाना हमसे मांग रहा है। लेकिन हम वो मुसलमान हैं, हमारे ईमान ये है कि हम उस 2.5 दाने को अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में डोनेट के लिए करने तैयार नहीं होते हैं। मेरे भाइयों, यही तो अल्लाह का मकसद है, यही तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मकसद है कि इंसानों को हमने पैदा किया है, वो मेरी इबादत करे, मेरी परस्तिश करे। जिस बात का मैं हुक्म दूं उस बात के अनुसार वो चले, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद है। अल्लाह का कतान कोई मकसद नहीं है कि इंसानों को हमने पैदा किया है, इंसान अब जाए ज़मीन पर और इंड्राइड के सेट खरीदे या अदर कोई चीज़ें खरीद करके जो है उसमें इंटरटेनमेंट करते करते उसकी ज़िंदगी गुजर जाए। अल्लाह का कतान ये मकसद नहीं है। अल्लाह का सिर्फ एक मकसद है कि मेरी इबादत करें।